एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे। और आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ शाम से। और मैं अब ना पूजा कर लेती हूँ शाम की। तो राशि रियांशी, अब शाम के टाइम व्लॉग में तो राशि रियांशी सब दिखते ही है। तो बस अब पूजा वगैरह कर लूँगी मैं। और इन लोग भी साथ में ही आरती वगैरह करती हूँ ना मैं शाम को, तो साथ में ही करती है मेरे पूजा उन लोग भी, और आरती भी करती है दोनों। और मेरे हस्बैंड भी करते हैं, हम लोग सब साथ में ही पूजा करते हैं, शाम की आरती वगैरह करते हैं साथ में ही। और अब ना मैंने ना पूरी पूजा की तैयारी कर ली हूँ, और धूप दीप वगैरह सब जला दी हूँ। और अब ना बाकी के जो भी काम है वो भी कर लूँगी। तो आरती करने के पहले कपूर निकाल के रख लूँगी मैं। तो गाइस, शाम की पूजा ना बहुत आराम से हो जाती है, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा रहता है ना। शाम को सिर्फ खाना बनाना और गैस के पास साफ करने का ही रहता है पूरा बर्तन, और बस इतना ही काम रहता है ना। तो बहुत आराम से ही काम करती हूँ मैं शाम के टाइम। और सुबह तो बहुत जल्दबाजी में काम करना पड़ता है, क्योंकि सुबह ना बहुत सारे काम रहते हैं घर के, तो इसलिए। और साफ़ सफाई भी रहती है ना सुबह के टाइम, तो बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है। तो गाइज, आज ना खाने में सिंपल सा खाना बन रहा है, दाल चावल बनाऊंगी मैं। और साथ में ना बन रही है, सिंपल नहीं बोले जाएगा उसे उसे ना बोला जाएगा, पिज्ज़ा बन रहा है आज। क्योंकि आज ना राशि को बाहर बहुत खाने का मन हो रहा था, तो फिर मैंने सोची नहीं, बाहर का तो अभी नहीं खिलाना है। तो इसलिए मैंने ना ला ली हूँ पिज़्ज़ा के लिए सारा सामान, और अब घर पे ही बनाऊंगी मैं। तो साथ ही मैंने ये सारी चीज़ें भी लाई थी मैंने, क्योंकि ख़त्म हो गई थी ना। और राशि की अब 10 दिन की छुट्टी है, तो थोड़ा बहुत कुछ कुछ बनाने में काम पड़ता है। बच्चे ना सब्जी रोटी थोड़ी बहुत ही खाते हैं, और कभी कभी ना ऐसी चीज़ें भी बनाना पड़ता है, क्योंकि बाहर खा खिलाने से अच्छा है कि घर पे ही बना लो। तो बस इसलिए मैं आज ना पिज़्ज़ा का सारा सामान लेकर आ गई थी, और अब मैं घर पे ही बना रही हूँ। तो उसके लिए मैं जो भी सब्जी लगती है ना उसे काट लूँगी। तो ये 3 चीज़ ही डालूंगी मैं इसमें, तो इसे मैं काट लेती हूँ। टमाटर, प्याज और शिमला मिर्ची, इन्हें तीनों को बारीक बारीक कट कर लूँगी, और इसे ना डाल दूँगी पिज़्ज़ा में। तो प्याज वगैरह अच्छे से काट लूँगी मैं, इसके छिलके भी निकाल लूँगी। और छिलके ना आजकल बहुत ज़्यादा काले काले आ रहे हैं ना, तो मैं निकाल ही देती हूँ। उसके बाद में इसे धो के ला ली हूँ मैंने प्याज को, और अब काट कर और डाल लूँगी पिज़्ज़ा में। तो पिज़्ज़ा में डालने के पहले इसमें ना पिज़्ज़ा सॉस वगैरह भी लगाना है, क्योंकि अभी सब्जी काटने के बाद में मैं इसमें पिज़्ज़ा सॉस लगा लूँगी। तो ये मैंने ना पिज़्ज़ा पास्ता सॉस लेकर आई थी, तो इसे इसी को लगा लूँगी मैं, ये दोनों में काम आ जाता है। तो इसे लगा लेती हूँ मैं, और इसे मैं डाल ली हूँ। और मैं दोनों बनाने वाली थी, पर फिर ना शाम का टाइम है, रात ही हो गई है। तो रात में फिर ना ऐसा अच्छा नहीं लगेगा, दो दो बहुत ज़्यादा हेवी हो जाएगा, इसलिए फिर मैंने एक ही बनाई हूँ। और इसमें सॉस अच्छे से मैंने लगा ली हूँ पूरे तरफ, चारों तरफ, पूरे कोने कोने में। और उसके बाद में अब शिमला मिर्च भी कट कर लेती हूँ, क्योंकि अभी ना शिमला मिर्च मैंने कट नहीं करी हूँ, तो इसके अंदर मैं काट के और इसके बीजे निकाल लूँगी। उसके बाद में इसे कट कर लूँगी। तो उसके पहले ना यहाँ पर चीज़ डाल लेती हूँ मैं, क्योंकि चीज़ ना नीचे भी थोड़ा सा रहेगा तो अच्छा लगेगा, और बच्चों को तो वैसे ही चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद रहता है। तो इसलिए मैंने डाल ली हूँ। उसके बाद मैंने प्याज डाली हूँ, जितनी ज़रूरत है ना उतनी ही डालूंगी, बाकी मैं दाल में यूज़ कर लूँगी प्याज टमाटर। तो यहाँ पर टमाटर भी मैंने डाल ली हूँ। और बच्चे तो टमाटर तो नहीं खाती है रियांशी, और राशि तो खा लेती है। और राशि को शिमला मिर्च नहीं पसंद है, दोनों को एक एक चीज़ नहीं पसंद है। तो अब मैं डाल लेती हूँ। तो पनीर को भी मैंने किस कर रख ली, पनीर भी डालूंगी मैं इसमें, क्योंकि ना पनीर का भी टेस्ट अच्छा लगता है पिज़्ज़ा में। और शिमला मिर्च में पहले ना ऐसे लंबी लंबी डालने वाली थी, लेकिन राशि ने बोली नहीं, इसे टुकड़ों टुकड़ों में डालो, क्योंकि ना ये फिर वो खाती नहीं है ना, इसलिए। तो ऐसे में टेस्ट समझ नहीं आएगा बोल रही थी, तो इसलिए फिर मैंने ऐसे डाल दी हूँ। उसके बाद में अब मैं पनीर डाल दूँगी इसमें। और पनीर डालने के बाद में मैं अब सारी चीज़ मैंने डाल दी हूँ, तो इसमें मैं डाल दूँगी स्वीट कॉर्न। तो स्वीट कॉर्न तो नहीं है मेरे पास में, तो ये लेकर आए थे हमने, तो इसी को डाल देती हूँ, ये स्वीट कॉर्न का ही है। और ये ना ऐसे पिसा हुआ है, ये सूप वगैरह बनाने में ना यूज़ होता है, तो इसी को डाल दी हूँ मैंने थोड़ा सा। और इसका भी टेस्ट अच्छा आया था। उसके बाद में टमाटर सॉस डाल दूँगी मैं, राशि बोल रही थी टमाटर सॉस भी डालो, तो फिर मैंने डाल दी हूँ। और उसके बाद में मैं चीज़ और डाल दूँगी इसमें ऊपर से। अब इसमें ऑरिगेनो डाल दूँगी मैं,
ऑरिगेनो मैंने 2 प्रकार की लाई हूँ, तो मैं डाल दूँगी उसमें, इसमें वैसे भी अच्छा लगेगा तो इससे भी डाल दूँगी, मैं दोनों को डाल दी हूँ मैंने। उसके बाद में मैंने तवा रख दी हूँ, तवे में मैं घी लगा लूँगी थोड़ा-सा, और घी को अच्छे चारों तरफ से फैला के और फिर पिज़्ज़ा रख दूँगी मैं इसमें। और इसे ना ढक के रख दूँगी, थोड़ी देर ऐसे ही होने दी हूँ मैंने, और उसके बाद मैं इसे ढक दूँगी ताकि चीज़ ना अच्छे से इसमें मेल्ट हो जाए। और इधर दाल फ्राई करने की भी तैयारी कर रही हूँ, तो प्याज मिर्ची जो भी था ना तो सब काट लूँगी, क्योंकि थोड़ा बहुत तो पिज़्ज़ा का भी बचा था। तो जो भी लहसुन वगैरह सारी चीज़ों को काट लूँगी। तो अब जो जितना भी सामान मैंने लाई हूँ ना, तो उन्हें मैं अपनी जगह पे लगा दूँगी, और साथ ही साथ में ना कुरकुरे रखे थे तो वो खा रही थी मैं। और 1-2 खाई मैंने बस, और फिर अब मैं ना जो भी चीज़ें हैं ना इसे अच्छे से रख देती हूँ, बिस्किट वगैरह इस बॉक्स में भर के, तो ये सेफ रहेंगे, क्योंकि फिर ना नमी सी हो जाएगी इसमें, और पैक भी करो ना तो बच्चे बगरा देते हैं, इसलिए इसे इसमें भर दूंगी। तो बॉक्स में ना मैंने पेपर फॉइल लगा ली हूँ पहले, क्योंकि ना उससे क्या होता है कि नमी नहीं आती है, और उसमें अगर थोड़ा सा नीचे चावल डाल दो ना तो बिल्कुल भी नमी नहीं आती है, पर मैंने चावल नहीं डाली हूँ अभी, उतना बारिश नहीं हो रही ना, तो इसलिए अभी उतनी ज़्यादा नमी नहीं है, तो इसलिए मैंने बस पेपर फॉइल रखी हूँ और चावल नहीं डाली हूँ। अब इस इन बॉक्स को मैं ऐसे जमा के और रख दूंगी, तो बच्चे इसे खाते रहेंगे थोड़ा बहुत निकाल के इसमें से। अब मैंने यहाँ पे जमा दी हूँ इस रेग में, और उसके बाद में मैं आ गई हूँ, तो अब मैं ना दाल चावल का कुकर भी खोल कर देख लेती हूँ, तो दाल चावल हो गया था, तो फिर अब इसे फ्राई कर देती हूँ मैं दाल को। दाल चावल का कुकर खोलने के बाद में आप पिज़्ज़ा भी चेक कर लेती हूँ मैं, तो पिज़्ज़ा अच्छे से बन गया है, तो इसे भी निकाल लेती हूँ मैं एक प्लेट में, और इसे कट कर लूँगी। तो अभी बहुत ज़्यादा गर्म था तो अभी नहीं कट हो पाया है अच्छे से, तो मैं इसे बाद में करूँगी। अभी मैं इसे ऐसे ही रख दूँगी, ठंडा होने दूँगी मैं थोड़ा सा। तो अब मैं ये मकेन्स को भी कांच के कंटेनर में भर के रख देती हूँ, ये मेरे पास में रखा हुआ है, तो मैं इसी में पैक करके रख दूंगी। अभी मैंने ना इस पे ऐसे ही फ्रिज में रख दी थी, तो इससे भी अब निकाल के और रख दूंगी मैं इसमें। तो इसमें 3 प्रकार के आए हैं, स्माइली वाला भी है, और ये चिली चिली पोटैटो बॉल्स भी है, और फ्रेंच फ्राई भी है, तो तीनों को ना मैं निकाल के पैक करके रख देती हूँ फ्रिज में। तो जब भी भूख लगती है ना तो दे दो तल के, बच्चों को तो खा लेते हैं। और कभी ना जैसे रोटी वगैरह नहीं रहती है तो भी ऐसे तल के दे सकते हैं बच्चों को, तो रियांसी को ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि वो ज़्यादा खाना भी नहीं खाती है ना, तो इसलिए मैं उसे बीच बीच में देते रहती हूँ। तो इसलिए मैंने लाके इसे रख ली हूँ, ताकि उसको जब भी भूख लगे तो मैं ना ऐसी चीज़ें लाके रख लेती हूँ, ताकि मैं उसको तल कर दे सकूँ। तो स्माइली वाले को मैंने इस कंटेनर में भर के और फ्रिज में रख दी हूँ, और बहुत सुंदर लग रहे थे ये, और खाने में भी टेस्टी लगते हैं बच्चों को। मैं तो उतना ज़्यादा नहीं खाती हूँ। और उसके बाद में अब मैं चीज़ को भी ना रख देती हूँ पैक करके, तो मैं इस स्टील के डब्बे में ही रख दूंगी, तो इसे ढक के मैं अच्छे से रख दी हूँ फ्रिज में। उसके बाद में अब मैं दाल फ्राई करने के लिए आ गई हूँ, तो दाल को भी फ्राई कर लेती हूँ। सिर्फ दाल चावल ही बनाऊंगी मैं, और पिज़्ज़ा है, तो इसलिए किसी का मन भी नहीं हो रहा, दाल चावल किसी को खाना नहीं था। उसके बाद में अब पिज़्ज़ा भी ठंडा हो गया है, तो इसे कट करके मैं सामने ले जा लूँगी, और फिर खा लेंगे आराम से बैठ के। तो उसके पहले मैंने इसे कट करके और थोड़ा ठंडा होने दी हूँ। अब मैं आ गई हूँ पिज़्ज़ा को लेके सामने, तो अब आराम से बैठ के खाएंगे। तो मेरे हस्बैंड और रियांसी को दे दी हूँ मैंने, और राशि की खुशी दिख रही है आप लोगों को, पिज़्ज़ा देख के कितनी खुश हो रही है वो।